फांसी सुनाई गई तो हमारे देश के नेता क्या कहते हैं कि अफजल गुरु को अगर फांसी दी गई तो कश्मीर में दंगे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी एक पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक माँ है। क्या उन लोगों के बच्चे नहीं थे जो दिल्ली में शहीद हो गए? क्या उनकी पत्नी नहीं थी जो दिल्ली में शहीद हो गए? क्या उनकी माँ, बहन या कि परिवार वाले नहीं थे जो दिल्ली में अपनी प्राणों की, शायद उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा के संसद भवन को बचाया नहीं होता ना, तो जो नेता सिफारिश करने के लिए बैठे हैं ना, शायद वो जिंदा भी नहीं होते। इसलिए मैं आपका आह्वान करती हूं, आप लोग जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पराक्रम को पहचानो। आज हमारे देश में हज करने के लिए मुसलमानों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन हिंदुओं को अमरनाथ जाते समय उल्टा टैक्स देना पड़ता है। ये भारत की दुर्दशा किसके कारण? कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाती है। ठीक है, नागालैंड, मेघालय जैसे देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या उन्हें कोई सब्सिडी, क्या उन्हें कोई विशेष सुरक्षा मिलती है? नहीं मिलती। आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 41% थी, जो घट करके 7% हो चुकी है। आज का एहसान फरामोश बांग्लादेश, वहां हिंदू जनसंख्या 30% थी, जो आज घट करके 1% हो चुकी है। और पूर्वी पाकिस्तान, कहां की बात करें, हर जगह हिंदू जनसंख्या कम हो चुकी है। लेकिन आपके भारत देश में आजादी के दौरान मुस्लिम जनसंख्या 10.4% थी, जो आज बढ़ करके 14.2% हो गई। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। मैं इसका कारण पूछती हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में वो हिंदू कहाँ गए? क्या हुआ उन गुमशुदा हिंदुओं का? कहाँ चले गए वो लोग? मैं सवाल करना चाहती हूँ भारत देश की सरकार से कि क्या हुआ उन हिंदुओं का? क्या उनका कोई रक्षक है? क्या उनको कोई विशेष सुविधा वहाँ या यहाँ मिलती है जैसा कि इस देश में मुसलमानों को मिलती है? क्या हिंदुओं का कोई मानवाधिकार है इस भारत देश में जैसा कि उनको मानवाधिकार दिया जाता है? आज बहुत विडंबना है हमारे भारत देश की। कश्मीर में वहां की बहनों के साथ कुकर्म होता है, वहां आज तक कोई हिंदू नेता नहीं बना। हमारे भारत देश में एक सिख प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम राष्ट्रपति, एक ईसाई रक्षा मंत्री, कहां हुआ? सिर्फ भारत देश में। ऐसा किसी अन्य देश में हुआ हो तो आप मुझे बताइए। ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत की ही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व भी है, क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू तो एक उत्तम जीवन जीने की कला है। हिंदुत्व पे हमें गर्व है और ये हिंदुत्व, ये भारत भूमि, ये पवित्र भूमि, हमें इसका गर्व है। हमारे भारत देश में जब भी जयकारा लगाया तो ये नहीं कहा भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों से हमारे हृदय भरे रहते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमारा अंतरिक्ष, हमारा गगन, हमारी वसुंधरा, हमारा धर्म, हमारा कुटुंब, हमारा आंगन, हमारा परिवार, गली चौबारा, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि आज का युवा वर्ग शराब की बोतलों में सुख व शांति ढूंढने लगा। आसमान को छूती हुई अट्टालिकाएं, हमको लगता है शांति वही है, सुख है वही है, और हम बढ़ चले अपनी अध्यात्म की कला को छोड़ करके भौतिकवाद की बयार में ऐसे खो गए कि किसी का पता नहीं रहा। लेकिन आज आपको आवाज बुलंद करनी होगी और आज आपको कहना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज आपको मेरी आवाज के साथ आवाज मिलानी पड़ेगी, आज आपको कहना पड़ेगा। लोग हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना, हम 100 करोड़ हैं, 1 लाख हमलों से भी नहीं मरेंगे अगर हम एकत्रित हो गए तो। इसलिए बताना है आज उन सभी को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंगों की औलाद नहीं।